कश्मीर की खूबसूरती को बयां करते हुए किसी ने सच कहा है कि अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो कश्मीर में है। और यहाँ हर मौसम में कुछ अलग और कुछ नया देखने को मिलेगा। तो हमने चुना अप्रैल का महीना, जब यहाँ स्नो के साथ साथ बहुत ही कलरफुल और खूबसूरत ट्यूलिप्स भी अपने फुल ब्लूम में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम अपने 8 दिन की कश्मीर ट्रिप के पहले डेस्टिनेशन श्रीनगर के एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। सो वेलकम टू कश्मीर, वेलकम टू पैराडाइज ऑन अर्थ। किसी भी जगह को उसके असली रंग में देखने का मज़ा और भी बढ़ जाता है यदि हम उसे एक लोकेलाइट के साथ और एक लोकेलाइट के नज़रिए से देख सकें। और कश्मीर ट्रिप में हम बहुत ही लकी रहे, क्योंकि हमारे टूर ऑपरेटर्स ने जो हमें ड्राइवर भैया भेजे थे वो किसी इंसाइक्लोपीडिया से कम नहीं थे। सुमीत मुजफ्फर भैया। कश्मीर का मौसम, हाँ। मुंबई का फैशन और हाँ। वाइफ का मूड ये सेम है, कब बदल जाए पता नहीं चलता। आप कश्मीर का जब मौसम बोल रहे तो सिर्फ श्रीनगर का बोल रहे हो या पूरे कश्मीर पूरे का? कश्मीर का। इस 8 दिन के ट्रिप में हमने श्रीनगर को बेस बनाया और 2 दिन श्रीनगर एक्सप्लोर करने के बाद हमने श्रीनगर से डे ट्रिप्स लिए। एक दिन दूध पत्री, एक दिन यूसमर्ग, फिर सोनमर्ग, गुलमर्ग और फिर उसके बाद 2 दिन पहलगाम रहे। Immediately after checking into our rooms in Srinagar, हम निकल पड़े फॉर द मोस्ट अवेटेड इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन्स, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। वही ट्यूलिप गार्डन्स के बाहर पार्किंग के बाद के रास्ते में आपको एक छोटी सी कश्मीरी फील वाली मार्केट मिलेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कावा चाय आ जाओ ले लो, मुमताज ने बनाया, जहांगीर ने पिया। कावा चाय आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जबरवान रेंज के फुटहिल्स में 74 एकर्स में फैला हुआ ये ट्यूलिप गार्डन एशिया का लार्जेस्ट और डेफिनेटली दुनिया का सबसे सुंदर ट्यूलिप गार्डन है। You will be mesmerized to see the vibrant, colorful tulips in full bloom as far as your eyes can see. यहाँ आपको बता दें कि ट्यूलिप गार्डन साल में एक बार मार्च अप्रैल में सिर्फ एक ही महीने के लिए खुलता है। इसलिए यदि आप कश्मीर ट्यूलिप गार्डन्स देखने के लिए जाना चाहते हैं तो पहले ही ट्यूलिप गार्डन्स की ओपनिंग डेट्स का पता करवा लें, क्योंकि हर साल फसल के हिसाब से ये डेट्स डिफरेंट होती हैं। This batch is already gone. So the best time to visit tulips is April 1st to April 10th. उसके बाद half of the tulips will be gone. The best is first week of April. And by 15th April everything is over. So if you see this batch, ये सारे खत्म होने वाले हैं. They're all overripe, you see? And over there they were like actual tulips, those bud shaped, tulips. ये खत्म हो जाएंगे in a week's time. So we are just in right time here. 8th of April, best time, climax. You can easily spend the whole day in ट्यूलिप गार्डन्स। और फिर जब वो सिलसिला मूवी के गाने बजाते हैं जिनकी शूटिंग इन ट्यूलिप गार्डन्स में हुई थी, तब तो बस माहौल ही बदल जाता है। I can't really believe I'm here. I can't really believe it. You know, when I went to Holland, I was 18-year-old. I couldn't see the tulips. And वहाँ पे तो बहुत famous है tulips. And here I am, कश्मीर के tulips. Finally. दूर दूर तक खूबसूरत ट्यूलिप्स ही ट्यूलिप्स। और फिर जब इतना सुंदर नज़ारा होगा तो योगा तो होगा। Srinagar is very famous for its Mughal gardens. So after being totally mesmerized by the beauty of the tulips, हम निकल पड़े शालीमार गार्डन की तरफ। शालीमार गार्डन 16वीं सदी में मुगल बादशाह जहांगीर ने बनवाया था और 31 एकड़ लैंड में फैला खूबसूरत पेड़ों और फूलों से भरा ये गार्डन बहुत ही खूबसूरत है। ये गार्डन 3 बगीचों में बटा है। पहला दीवाने आम फॉर पब्लिक,
दूसरा दीवाने खास फॉर द एम्परर एंड तीसरा दीवाने जनाना फॉर द रॉयल लेडीज ऑफ दैट टाइम। शालीमार गार्डन चारों तरफ से चिनार के सदियों पुराने पेड़ों से घिरा है। स्टैंडिंग टॉल एंड प्राउड हियर इज वन चिनार ट्री विच इज 365 years old एंड स्टिल हेल्दी। ये बोल रही है 50 साल की है ये, तो 50 साल के तो हम भी हैं। ये 50 के हैं क्या? 50 से ज्यादा होगा। 50 से ज्यादा होगा। हमसाया शी सेज मैं इनकी हमसाया हूँ। हमसाया कितना प्यारा शब्द है। किसी गाने में सुना है ना ये वर्ड हाँ हमसाया? आप उनके हमसाया हैं। So cute यार। शाबाश शाबाश बेटी फिरोजा मैम की याद आ गई। शाबाश हमारी सैली से शाबाश। कितना घास काटते दिन भर में? एक थैला और क्या। एक थैला भर के काट लेते हैं। चलो बाय बाय। 2-3 घंटे लगते हैं। दादा कितने साल के हो? कितने साल के? देखो 50। बेटी आप कितने साल के हो? कितने साल के हो? 50। और मैं मैं भी 50 की हूँ। मैं 50 आप 50 वो 20। मैंने पढ़े चाहता था मैं क्या पढ़ा। अरे आपको तो हिंदी आती है फिर आप बोल नहीं रहे थे अभी तक। स्वीट है यार ये। ओके बाय बाय। बाय बाय। यू स्टे 50 ऑल योर लाइफ लॉन्ग यू स्टे 50। बाय बाय। शालीमार गार्डन से हम निकल पड़े निशात गार्डन की तरफ, जो कि श्रीनगर का सबसे खूबसूरत मुगल गार्डन है। इसे जहांगीर के ब्रदर इन लॉ आसिफ खान ने बनवाया था। इसमें 12 टेरेसेस हैं जो कि 12 ज़ोडिएक साइंस को रिप्रेजेंट करती हैं और बीच में एक बहुत ही शानदार फव्वारा। यहाँ साल भर फूल रहते हैं और डल लेक के सामने होने की वजह से ठंडी हवाएं और ब्यूटीफुल व्यू। इट वॉज रियली स्पेक्टेक्युलर। जब आप श्रीनगर में हो तो एक रात हाउस बोट का स्टे तो बनता ही है। शाम ढले हम पहुंच गए अपने हाउस बोट मदर इंडिया। शानदार कारीगरी से बनी हुई ये हाउस बोट डेफिनेटली एक रॉयल एक्सपीरियंस था। इट वॉज लाइक अ परफेक्ट एस्केप फ्रॉम द अदरवाइज बिजी वर्ल्ड एंड आई लव द फ्रीडम ऑफ द ओपन वाटर्स एंड द क्वाइट हियर। Our houseboat was a large houseboat with 6 bedrooms. And luckily it had a huge deck. And यहाँ पर शाम के नज़ारे तो बहुत ही सुंदर होते हैं और यहाँ रहते हुए आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी शॉप पर नहीं जाना होता, बल्कि शॉप्स आपके पास आती है। चाय, कावा, कॉफ़ी, बारबेक्यू, एवरीथिंग कम्स टू यू। जब भी आप हाउस बोट नाइट स्टे के लिए बुक करते हैं तो ज़्यादातर हाउस बोट्स आपको 1 घंटे की शिकारा राइड कॉम्प्लीमेंट्री देती हैं। हो सके तो इस कॉम्प्लीमेंट्री राइड को आप शाम के समय, सनसेट के समय लें, बिकॉज डल लेक शाम होते होते बेहद खूबसूरत हो जाता है। हमें सेटल होते होते बहुत लेट हो गया था तो हमारी ये राइड हमें नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए पोस्टपोन करनी पड़ी। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप अर्ली टू स्पेंड सम टाइम अलोन एट द डेक। Otherwise crowded Dull Lake was at its quiet best with not a soul in sight, and it was such a perfect beginning of the day. और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, बोट के सामने वही छोटी छोटी चाय, कॉफ़ी, फ्रूट एंड फ्लावर्स वाली बोट्स और उनकी चहल पहल शुरू हो गई। अदरक चाय है, कैसा दिया? 50 रुपीज़। ओके। कितने बजे से सुबह आते हो यहाँ पर आप? 5 बजे। अच्छा, 5 बजे से रहते हैं। अब वक्त था मोस्ट अवेटेड शिकारा राइड का, और जैसे ही आपकी शिकारा राइड शुरू होती है बोट पर वेंडर्स आ जाते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन हायर कश्मीरी ड्रेस एंड ज्वेलरी ऑन रेंट फ्रॉम देम फॉर एन आवर। वी डिड दैट। जैसा देश वैसा भेस। So we dressed up as Kashmiris and enjoyed our shikara ride. It was truly an enjoyable experience.
एक तरफ वुडन मार्केट, एक तरफ ज्वेलरी मार्केट। ये नॉर्मल कंगी जैसा कुछ है क्या? कौन सा वुड का बना हुआ है? After spending a very memorable time here, finally it was time to say goodbye to the managers of the houseboat, Aziz and Aman, for their warmth and hospitality. ये दोनों मैनेजर हैं इस हाउस बोट के। दिस इज मदर इंडिया हाउस बोट। अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी, हमने बहुत एंजॉय किया। आज हम निकल ही रहे हैं बस अभी, सो हमने सोचा इनसे थोड़ा सा पूछ लें हाउस बोट के बारे में। लेकिन 2-4 दिन ठहरना था तो आप टाइम नहीं था, अगली बार 2-4 दिन के लिए पक्का आएंगे। आओ इस हाउस बोट पे। You welcome. हाँ, you're welcome. All world come. All welcome. You're welcome. बचपन से इसलिए मैं यहाँ हूँ जो तरह तरह के लोग आते हैं, खट्टे मीठे कड़वे ये लोग, तो इसमें मुझे दिलचस्पी है। ये तो हमको आपकी बातों में बहुत दिलचस्पी है, बहुत मजा आया। अगली बार यहीं क्योंकि आएंगे। तरह तरह मैंने पूरा वर्ल्ड देखा, लेकिन खुद कहीं नहीं गया। श्रीनगर की ट्रिप तो अधूरी है जब तक आप यहाँ का ऑथेंटिक खाना ना खा लें। तो हम पहुँच गए यहाँ के बहुत ही पुराने और बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट मुगल दरबार फॉर ऑथेंटिक कश्मीरी क्यूजीन नेम्ड वाजवान। वाजवान बहुत फेमस है, पर हमने बहुत सुना है कि एवरीवेयर यू डोंट गेट प्योर वाजवान, इन द सेंस इफ यू डू नॉट ईट बीफ तब वो नहीं मिल पाता है। बीफ जनरली सब बीफ में वो मिला ही देते हैं, और यहाँ पर यदि हम नहीं बीफ खाना चाहें तो विदाउट बीफ वाजवान भी मिलता है। वी आर नॉट हंग्री बट वी आर जस्ट गोइंग टू टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाजवान जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, बिकॉज़ दिस इज अ वेरी ऑथेंटिक प्लेस। तो चलिए समझते हैं वाजवान के बारे में मुगल दरबार के स्टाफ से। आपका नाम? नासिर नासिर, हम वाजवान खाने आए हैं जी। वाजवान होता क्या है पहले? वाजवान एक मैम थाली रहती है, प्लेटर। हाँ जी। जैसे हमारी यहाँ शादी होती है, मैरिज हॉल होते हैं, उसमें वो 4 लोग बैठ के खाते हैं उस थाली के अंदर। ये हमारा हमारा कल्चर ये है कि इसमें हमारे 4 लोग मिल के खाते हैं इस थाली में। थैंक यू सो मच। तो इसमें हम फुल थाली देते हैं। एक्सप्लेन करो उसको क्या है। ये सीख कबाब है। अच्छा दिख रहा है, सीख कबाब मटन का है। जी जी। ओके, ये तबक मास, चॉप्स, रिब्स, मटन चॉप्स, अच्छा मटन। रिब्स। ये रहा वाजा चिकन, ये रही मिर्ची कुरमा। वाजा चिकन मतलब जो वाजवान में यूज जी जी जी, जो वाजवान में यूज होता है हमारा मसाला वाला ये चिकन, ये रहता है वाजा चिकन इसको कहते हैं। वो रहता है वाजा पनीर, ये पनीर का भी आइटम रहता है इसमें। जी जी जी। दिस लुक्स ऑसम। आई मीन आई एम मिसिंग गुल्लू सो मच। हमारी इतनी कैपेसिटी, हम हमारे बेटे को मिस कर रहे हैं। वो होता तो उसको बहुत पसंद है ये सब नॉनवेज वगैरह। अब बारी थी कुछ मीठे की। सो मुजफ्फर भैया के रिकमेंडेशन पे हम पहुंच गए मूनलाइट फॉर वॉलनट फज, एंड ट्रस्ट मी इट वाज द बेस्ट वॉलनट फज आई हैड एवर हैड इन माय लाइफ। व्हेन इन श्रीनगर यू कैन नॉट मिस दिस वॉलनट फज। ईद में क्या मतलब ये देते हैं एक दूसरे को मिठाई के बदले? ये लेते हैं। तो आपका बस सिर्फ वॉलनट फज का ही काम है? स्वीट है इसमें, मीठे में चीनी है? चीनी नहीं, इसमें हनी और डेट्स। अच्छा, हनी और डेट्स का मीठा है, सो इट्स हेल्दी आल्सो एंड 20 days शेल्फ लाइफ। वॉलनट फज फ्रॉम मूनलाइट इज अ मस्ट ट्राई, इट इज ऑसम। एंड मीठे में इसमें चीनी नहीं है। मेरे को भी खाना है, खिलाओ खिलाओ। और इसी के साथ मुंह मीठा करते हुए ख़त्म होता है हमारा फर्स्ट एपिसोड ऑफ कश्मीर ट्रिप ऑन श्रीनगर। Stay tuned for coming episodes on Yusmarg, Doodh Patri, Sonmarg, Gulmarg and Pahalgam.